इस दुनिया में हर एक काम आसान होता है। इस दुनिया में हर एक काम आसान होता है, बस उस काम को आपके अंदर करने का जुनून होना चाहिए। तो आइए उसी जुनून के साथ हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में यानी कल के क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक चीज हमने देखा था। वो भी क्या जी, शुरुआती जो क्वेश्चन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका जो बेसिक होता है यानी एकदम बउआ वाला चीज है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे शुरू में एकदम इजी इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक तरह से ये दूसरा लेक्चर है, लेकिन अगर सच मायने में ये आपका पहला लेक्चर आपका है, क्योंकि पहला क्लास में हमने क्या किया था, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, केवल बेसिक चीज हमने पढ़ा था, है ना। और ये जो पढ़ाई जो आपको हो रहा है किसी एक एग्जाम को टारगेट लेकर नहीं है ना। जितने भी सरकारी एग्जाम हैं, है ना, तो हर सरकारी एग्जाम के लिए एक कारगर होगा। एकदम मन लगाकर पढ़िए। फिर जो चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं, जो चीज हमसे पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कि एक टेबल 3,000 रुपये में खरीदी गई। एक टेबल जो है 3,000 रुपये में खरीदी गई और 3200 रुपया में उसको बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। एक बात समझिएगा, जो चीज खरीदी गई यानी जिसे हम खरीदते हैं वो क्या होता है जी, तो बोलिए सर वो सीपी होता है। जिसको हम लोग खरीदते हैं वो क्या होता है जी, सीपी होता है। सीपी यानी क्या जी, क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य आपका कितना है, 3,000। देखिए ये सब चीज बता दिए हैं हम, बेसिक में ये चीज भी बताए हैं कि किसको सीपी बोलेंगे, किसको एसपी बोलेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, सारा चीज को हम बता दिए हैं। जो बच्चे ये आज वाला लेक्चर देख रहे हैं वो पहला वाला लेक्चर देख लें, एकदम बेसिक बेसिक चीज बताए हैं। अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां प्रॉफिट एंड लॉस करके 2026 करके आपको दिया हुआ है, आप आराम से पहला लेक्चर देख लीजिएगा। तो एक टेबल जो है वो 3,000 रुपये में खरीदी गई, यानी जो चीज हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, सीपी बोलते हैं। फिर 3200 रुपया में बेची गई, यानी जो चीज फिर हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, एसपी बोलते हैं, यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये हमारा क्रय मूल्य हुआ 3,000 और ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ 3200। तो कहता है कि धन के संदर्भ में लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम का लिए हैं। अगर बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 2023 में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक ना। तो एक बात कहिए मेरे प्यारे भाई, कोई चीज कम में खरीद कर अगर हम ज्यादा में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है ना जी। हम 3,000 रुपया में खरीदे और बेच दिए कितना में जी, 3200 रुपया में बेच दिए, तो क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, लाभ हो गया। तो लाभ बराबर हम फॉर्मूला लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं जी, एसपी माइनस क्या, सीपी। तो एसपी कितना है मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा कि सर 3200 है, तो यहाँ 3200 हमारा एसपी हो गया। सीपी कितना है जी, तो सीपी हमारा कितना है, 3,000 है ना। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो आपका 200 हो गया। तो निकालना क्या है, लाभ या आपको हानि ज्ञात करना है ना। यहाँ देखिएगा, फाइंड द गेन और लॉस। गेन का मतलब क्या होता है जी, आपका प्रॉफिट, है ना। गेन कहे या प्रॉफिट कहे, बात आपको एक ही है। यानी 200 रुपया का आपको क्या हुआ, गेन हुआ, 200 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का आपका क्या हो गया जी, आपका लाभ हो गया। तो 200 रुपया कौन ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन के में जी। अब देखिए 200, देखिए इसमें भी है तो ये गेन है, ये आपको लॉस है 200, है ना। जल्दी बहुत बच्चा क्या करता है कि जल्दीबाजी में मार देगा, 200 देखेगा मार दिएगा बी, तो बी यहाँ लॉस है तो आपको क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको इसमें मारना है, ए में मारना है, यानी आपका गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर कोई भी चीज अगर हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त, अगर कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, तो आप कहिएगा कि सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये आपका CHSL एसएससी जो इंटर लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम देखिए धीरे धीरे लेवल, पहला क्वेश्चन क्या दिए कि लाभ या हानि पर क्वेश्चन दिए,
अब दिए है अगला लाभ प्रतिशत पर क्वेश्चन दिए है ना। बेसिक में सब चीज हम बता दिए हैं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ही बता दिए, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला ही बता दिए हैं, है ना। हम लोग फॉर्मूला से भी आपको बता देंगे, है ना, रेशियो मेथड से भी बताएंगे, एकदम बने हुए रहिए, है ना। इतना अच्छा पढ़ाई होगा ना कि मजा आ जाएगा आपको, है ना। कहीं मैथ में किसी का कोई कोर्स लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 250 रुपया में खरीदी गई एक वस्तु, है ना। देखिए धीरे धीरे हम लेवल आपको बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक ना। 250 रुपया में खरीदी गई एक वस्तु, जो वस्तु हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, सीपी बोलते हैं। तो सीपी कितना हो गया जी, आपको 250 रुपया आपको सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, 250 रुपया आपका सीपी हो गया। अब अगर एसपी की बात करते हैं, एसपी यानी विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो क्या है जी, कहता है कि 300 रुपये में बेचा गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया जी आपका जी, 300 रुपया आपका विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, आपका 300 रुपया क्या हो गया जी, विक्रय मूल्य हो गया। नहीं, अब आगे यहाँ देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। पहले हम इसको फॉर्मूला से बताते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 250 रुपया में खरीदे और 300 रुपया में बेच दिए, यानी कम में खरीद कर कितना में बेच दिए जी, हम ज्यादा में बेच दिए। तो यहाँ हमारा फायदा हो गया, हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है जी, तो बोलिएगा कि सर एसपी माइनस क्या, सीपी। तो बताइए एसपी कितना है जी, तो एसपी आपका 300 है। सीपी कितना है जी, तो सीपी आपका 250 है। तो 300 में से अगर 250 घटेगा तो क्या बच जाएगा जी, हमारा 50 रुपया हमारा बच जाएगा। ये 50 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हमको निकालना है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है जी, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अब बटा क्या, सीपी और गुना क्या, आपको 100%, यही ना होता है जी। अब देखिए, है ना, हम बेसिक क्लास में बताए हैं कि प्रॉफिट या लॉस जब भी होगा तो हम क्या है, सीपी को बेस मानेंगे, क्रयमूल्य को हम लोग बेस मानेंगे। बेस मानने का मतलब है नीचे जो बेस जो रखेंगे उस क्रयमूल्य को रखेंगे। एक फॉर्मूला हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसी को हम बढ़ाते हैं, पहले मेरे प्यारे दोस्त यहाँ देख लीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आगे इसको अगर बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट यहाँ कितना हो गया जी, 50 रुपया, तो यहाँ 50 लिख दिए, बटा यहाँ सीपी, सीपी कितना है जी 250, तो यहाँ 250 लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और गुना 100%, तो यहाँ लिख दिए 100%। अब मेरे प्यारे दोस्त प्यार से इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे जी, इसको प्यार से हम लोग काटेंगे और इंक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए 50 से अगर डायरेक्ट काटते हैं तो आपको 5 टाइम कट जाता है, आप 5 से यहाँ काटते हैं तो क्या टाइम करता है जी, आपको 20 टाइम करता है, यानी 20% आपका आंसर हो गया। आंसर जो हुआ इस क्वेश्चन को क्या हो गया, आपका 20% हो गया। तो 20% यानी ऑप्शन क्या हो गया जी, सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर है वो आपका सी है। लेकिन एक बात समझिए, ये जो तरीका जो है अगर ये बचपन में अगर बनाते इसको तो ज्यादा अच्छा लगता, शोभा देता। लेकिन अब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी में इतना लंबा चौड़ा करना कोई जरूरी नहीं है। अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमको अगर निकालना है तो जो एग्जैक्ट यहाँ वैल्यू दिया हुआ है सीपी और एसपी का, तो कोई जरूरत नहीं है कि इसको हम लिखें और उसके बाद भी बनाएं। अगर किसी किसी बच्चा को इसी से आदत बना हुआ है तो अगर इससे आपको जल्दी बनता है तो बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया। नहीं तो इसका हम सेकंड आपको बताते हैं मेथड, इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है ना, जिसको हम लोग रेशियो मेथड हम लोग बोलेंगे मेरे प्यारे, है ना। इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में है तो हम बेसिक चीज को भी समझेंगे ताकि कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं हो, कहीं कोई परेशानी आपको मेरे प्यारे भाई नहीं हो। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो अगर रेशियो मेथड से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं समझिएगा। सीपी से एसपी का पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं जी। तो सीपी हमारा कितना है 250 और हमारा एसपी कितना है जी, हमारा 300 है। कहीं कोई दिक्कत तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटते हैं, रेशियो निकालने का मतलब इसको छोटा करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 0 इसमें भी है, 1 0 इसमें भी है। 5 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 6 30। अगर 5 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 5 5 25 आएगा। 5 का पहाड़ा अगर 6 टाइम पढ़ते हैं तो 5 6
30 आ जाएगा, 5 6 जा 30 या 5 5 जा 25, आप जैसे पढ़ना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, 5 की चीज यानी 5 का सामान आप कितना में बेच दिए, आप 6 में बेच दिए मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ प्रॉफिट जो हुआ से कितना का हुआ, 1 का हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे दोस्त, है ना। तो 1 का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने पर प्रॉफिट हुआ, नीचे हम लोग क्या लिखते हैं बेस में, नीचे हम लोग सीपी को लिखते हैं यानी क्रैमोल को लिखते हैं। तो 1 बटा क्या 5। और अगर ये आपका फ्रैक्शन में हो गया तो फ्रैक्शन से डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज भी पढ़े हैं, क्योंकि परसेंटेज हमने पूरा पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं वो पहले एक बार परसेंटेज पढ़ लें, और जो पढ़े हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/5 का मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20%। 1/5 का मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20%। जो बच्चे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहेंगे तो 1/5 गुना 100%, है ना। ये हमारा क्या निकल रहा है, प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल रहा है। अगर इसको काटते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसको काटते हैं तो 5 से काट दीजिए 20, यानी कितना आ जाएगा जी, 20% आपका आंसर आ गया। 20% यानी कौन सा आंसर है आप देख लीजिए ऑप्शन से। तो ये हमारा रेशियो मेथड है, और पहले हम जो बताए थे वो फॉर्मूला मेथड है। अब यहाँ देखिएगा, लेकिन जब बच्चा जब एक्सपर्ट हो जाता है तो थोड़ी है कि इतना नहीं लिखेगा, कि यहीं से काम कर लेगा मेरे प्यारे, वो यहीं से जो लिखा हुआ है यहीं से काम कर लेगा। क्या काम कर लेगा जी, और 250 सीपी है और 300 एसपी है, यहीं से काट लेगा। 50 से 5 और 50 से क्या 6, इतना थोड़े लिखने का मतलब है। यानी 5 का सामान कितना बेच रहा है 6 में, 1 का फायदा हो रहा है कितना पर, तो 5 पर। 1/5 का मतलब क्या आपका 20%, है ना। तो पहले चीजें को समझना है, पहले आप इतना एक्सपर्ट नहीं होइएगा। जो बच्चे फ्रेशर होंगे तो पहले वो चीजें को समझेंगे, पहले टाइम देंगे, और जब जब आप एकदम पूरा एक्सपीरियंस हो जाइएगा तो आपको जितना जल्दी आप बना सके वो आप पर निर्भर है। चलिए, और एक बात मेरे प्यारे दोस्त, हम जितना पढ़ा रहे हैं, है ना, ये प्रॉफिट और लॉस से जितना हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट में हम सबका हम आंसर भी हम देने वाले हैं। इसलिए कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो डायरेक्ट बना के देखे कि हमारा सही बना या गलत बना, है ना। तो आप लास्ट में जो है, लास्ट में इसका आंसर भी है, हम आपको आंसर दिखा देते हैं लास्ट में, है ना। लास्ट में जो मेरे प्यारे दोस्त है, चलिए बताते चलेंगे, लास्ट में आंसर आप देख लीजिएगा। तो लास्ट में जितना हम पाएंगे, है ना, एकदम बहुत लंबा वीडियो नहीं पाएंगे, है ना, हम छोटा छोटा वीडियो को पाएंगे, है ना, कम कम क्वेश्चन लेके हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन में 25 को 20 को क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, है ना। मान लेते हैं कि लगातार अगर हम पढ़ा रहे हैं जी, तो मान लेते हैं 5, अगर एक दिन में 8 क्वेश्चन अगर पढ़ाते हैं तो 5 दिन में हम 40 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो जो बच्चा एक ज्यादा एक्सपर्ट है तो एक ही दिन में तुम 40 क्वेश्चन अपना पढ़ा लीजिए, है ना। और लास्ट में जितना हम पढ़ाएंगे, जितना क्वेश्चन, मोटा मोटी प्रॉफिट एंड लॉस में 200 से कम क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो 200 क्वेश्चन को हम एक बार डायरेक्ट पीडीएफ भी लास्ट में दे देंगे, उसका आंसर भी दे देंगे, ताकि कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। और सब लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ये भी क्वेश्चन देखिए, आपका एसएससी सीपीयू आपका 2025 का आपका पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, 150 रुपया में खरीदी गई वस्तु, हम क्या बोले हैं जी, अगर जिसको हम खरीदते हैं वो हमारा सीपी होता है, यानी हमारा सीपी कितना हो गया जी, 150 रुपया हमारा सीपी हो गया, है ना। एसपी कितना हो गया मेरे प्यारे, है ना, 135 रुपया में बेचा गया है। 135 रुपया में क्या किया है जी, बेचा गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 150 रुपया में कोई चीज आप खरीदे, आप खुद सोचिए पहले, आप कोई चीज 150 रुपया में खरीदे हैं और बेच दिए कितना जी, 135 रुपया, है ना। मान लेते हैं कोई टी शर्ट ही आप खरीदे, तो 150 रुपया में खरीद के 135 रुपया में बेच दिए, यानी ज्यादा में खरीदे और कम में आप बेच दिए, तो आपका लॉस हो गया ना जी। तो पहले इसका हम रेशियो निकालेंगे, हम क्या बोलेंगे, पहले इसका रेशियो निकालेंगे। अगर 15 से काटते हैं, पहले देखिए किससे कटता है, तो अगर 15 से काटेंगे तो यहाँ 10 टाइम, अब 15 से कटेगा तो यहाँ 9 टाइम, यानी 10 रुपया में खरीद कर अगर हम 9 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, 10 की चीज हम कितना में बेच दिए जी, हम 9 में बेच दिए मेरे प्यारे दोस्त। 10 की जो चीज है कितना में बेच दिए, तो बोलिएगा सर 9 में बेच दिए। तो 10 की चीज अगर 9 में बेच दिए तो हमारा लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 1 यूनिट का लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ, 1 यूनिट। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जो भी होता है किस पर होता है, आपका सीपी पर। 1/10, 1/10 का मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10%,
ये 1/10 है। 1/10 का मतलब क्या हो गया जी, आपका 10% आपका लॉस है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे तो 100% से यहाँ क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। जब 100% से अगर गुना करेंगे उसके बाद काटेंगे तो 10 से 10 टाइम काट दिए, यानी हमारा 10% हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया जी, लॉस परसेंटेज। ये हमारा क्या हो गया जी, लॉस परसेंटेज, है ना। तो आप जो हम बता रहे हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है, बात है ना। एक कुछ नहीं देखना है, देखिए बहुत सारा बच्चा देखता है ना, कि अभी जो सबसे स्टार जो टीचर है एकदम उसी से हम पढ़े, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप उनसे ही पढ़िए, जिनसे पढ़िए। लेकिन जो ऐसे भी टीचर हैं जिनको बहुत कम लोग जानता है, वो आपको अगर पढ़ा रहे हैं उस चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो आपके लिए वही स्टार टीचर होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, ये भी आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12th में पूछा गया क्वेश्चन है, मैट्रिकुलेशन लेवल वाला का। देखिए, किसी वस्तु के लागत मूल्य का मतलब क्या होता है जी प्यारे, सीपी, और उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी का अनुपात इस प्रकार है। तो इस प्रकार लाभ प्रतिशत, है ना, दशमलव के 2 स्थानों तक आपको निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे। अब देखिए, लागत मूल्य यानी आपका ये जो 432 हुआ, है ना, ये 612 हुआ, तो क्या हो गया जी, सीपी और एसपी का रेशियो है प्यारे। सीपी और एसपी का क्या है जी, रेशियो है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पहले सीपी और एसपी का रेशियो लिख देते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत। तो सीपी कितना है जी, 432, एसपी कितना है जी, 612। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए। देखते हैं किससे कटता है जी। तो देखिए, 4 3 7 और 2 9, 6 और 1 7 और 2 9, 9 से क्या हो रहा है, ये कट जाएगा, दोनों को दोनों 9 से कट जाएगा, और ये 18 से भी कट जाएगा। तो 18 से अगर डायरेक्ट काटते हैं तो 18 दूनी कितना, 36, 36 और 4 40 और 3 कितना, 7 और 2 18 चौक 72, 24 टाइम कट जाएगा जी। 18 तिया 54, 18 चौक तो 72 ज्यादा हो जाएगा, 54 और 54 और 6 60 और 6 1 7 और 2 72, यानी कितना हो जाएगा 18 चौक 72। फिर अगर 2 से काटना है तो काट दीजिए, 2 से 12 दूनी 24 और 2 से 17 दूनी 34। यानी मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 का सामान आप कितना में बेच दिए, आप 17 में बेच दिए। तो प्रॉफिट कितना यूनिट का हुआ जी, तो आपको 12 और 17 कितना हुआ, 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे दोस्त, कितना यूनिट का हुआ, 5 यूनिट का हुआ। और जो प्रॉफिट जो होता है वो किस पर होता है, आपका सीपी पर, यानी 5/12। आप परसेंटेज में देखिएगा, जो परसेंटेज पढ़ाए हैं कि 1/12 का मतलब क्या होता है, तो 1/12 का मतलब होता है 8.33%। तो हम 5/12 को कैसे लिख सकते हैं जी, 5 गुना हम 1 क्या लिख सकते हैं, 12, और 5 की पांचों मेरे प्यारे दोस्त, अब गुना 1/12, 1/12 का मतलब क्या हो गया, 8.33। अब 5 गुना 8.33 करेंगे तो अब बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा आएगा, तो आप बोलिएगा कि सर 41.66% के लगभग में आपका आएगा। तो 41.66% का मतलब क्या हो गया जी, आपका ऑप्शन क्या हो गया। तो जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो वो पहले परसेंटेज पढ़ ले, जो हम खुद पढ़ा दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक ना। तो देखिए आइडिया आपको मिलते जा रहा है, देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन जो आपको बढ़ते जा रहा है एकदम। अभी 1-2 क्लास बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, है ना, लेकिन सब एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 2500 रुपया में खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, है ना। थोड़ा सा समय देते हैं आपको बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, है ना। अपने से भी बनाना है, अपने से भी थोड़ा सा दिमाग को खोलना है मेरे प्यारे दोस्त। बन गया बाबू, बहुत बच्चा बना लिया होगा जी, इसका एकदम मुझबानी आंसर मार दिया होगा। दिखाते एकदम, देखिए जो बच्चा एक्सपर्ट होगा तुरंत मार दिया होगा। कितना आंसर जी, 28। कैसे जाए यहाँ देखिएगा, समझिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम देखिए 2-3 मेथड से आपको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
क्या कहता है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 2500 रुपया में खरीदी, यानी 2500 क्या हो गया आपका जी, सीपी हो गया। 12% लाभ पर बेच दिया। अब एक बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, आपका जो लाभ जो हुआ है, से कितना हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 12%। 12% का मतलब क्या है जी, आपको 12 बटा क्या, 100, यानी 100 रुपया में आपको 12 रुपया का लाभ हुआ। अगर इसको काटते हैं तो चढ़ती आई 12 और 4 से 25। अब एक बात बताइए, 100 रुपया में 12 रुपया का लाभ हुआ, यानी नीचे जो 100 रुपया जो था वो क्या था आपका, आपका सीपी था। यानी ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे, ये हमारा सीपी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया जी, हमारा प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि 2500 रुपया में खरीदा गया। यहाँ देखिए, यहाँ जो सीपी दिया हुआ है आपको 2500 दिया हुआ है सीपी, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में सीपी आपको कितना दिया हुआ है, और रेशियो में सीपी कितना दिया हुआ है, तो रेशियो में आपको 25 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, देखिए जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उससे हम लोग भाग करते हैं, लिख लीजिए नहीं तो, और जो निकालना रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं जी, गुना कर देते हैं। तो कहता है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी निकालना है आपको मेरे प्यारे दोस्त, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 25 रुपया की चीज पर आपको 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी आपको विक्रय मूल्य कितना हो गया जी, तो आपको विक्रय मूल्य 28 रुपया हो गया मेरे प्यारे दोस्त। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर काटिएगा तो 25 से काटिए, कितना टाइम आपको, 100 टाइम। 100 में 28 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया आपको, 2800। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये एक तरह से आपको पहला मेथड हो गया। क्या हो गया जी, पहला मेथड, है ना। अब यहाँ देखिएगा, अगर सेकेंड मेथड, इसी लिखने का केवल तरीका अलग है, सब यही सब है मेरे प्यारे भाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाभ आपका 12% है, यानी 12 बटा क्या, 100। 12 बटा क्या जी, 100। नीचे वाला क्या हो जाएगा जी, सीपी। ऊपर वाला क्या आपका हो जाएगा जी, प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट 12% आपको यहाँ दिया हुआ, प्रॉफिट 12%। तो अब देखिए, अगर हम इसको काटते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर हम काटते हैं तो 4 से काटते हैं तो चढ़ती है 12, 4 से काटते हैं तो 25। यहाँ पर जो सीपी जो है वो कितना यूनिट है, तो बोलिए 25 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में सीपी कितना दिया हुआ है, तो 2500 दिया हुआ है। तो आप ये समझिए मेरे प्यारे भाई, ये 2500 जो है वो 25 से कितना गुना है, तो आप बोले सर 25 से कितना गुना है, 100 गुना है। अगर पता नहीं चलता है तो 2500 भागा 25 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये अगर 100 गुना है तो जो भी निकालना रहेगा हम 100 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखिए सीपी आपका 25 है, यानी 25 के समान पर 3 रुपया का आपको लाभ होता है, 3 यूनिट का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, हमारा 28 यूनिट जो है हमारा विक्रय मूल्य हो गया मेरे प्यारे भाई। तो ये भी कितना हो जाएगा जी, आपका 100 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपको 28। आप किसी तरह बनाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। बोले कहीं कोई दिक्कत है, बोले सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक मेथड और आपको बताते हैं। सब मेथड सब सेम है, लिखने का केवल तरीका अलग अलग होता है। आपको लगता होगा कि मेथड जो है से अलग अलग है, तो ऐसा कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, सब मेथड आपका एक ही है, केवल लिखने का तरीका जो है से क्या है आपका अलग अलग है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपका सीपी कितना है, तो बोलेगी 2500। 2500 है ना। तो 2500 है, क्रैमुल है ना, तो क्रैमुल अगर परसेंटेज में अगर क्रैमुल की अगर बात करें तो कितना होता है जी, 100% आपका क्रैमुल होता है। क्या होता है जी, 100% क्रैमुल होता है। अब 12% आपको लाभ कर रहा है, तो 100% आपका क्रैमुल है, अब 12% आपका लाभ है, तो विक्रैमुल कितना हो जाएगा जी, तो 100 + 12 यानी 112%। 100 क्या हो जाएगा जी, 12% हम लोग जोड़ते हैं। अगर कहता है कि लॉस 12% है, तो 100 में से इतना क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग घटा देते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे जी, समझ गए। तो ये डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा जी, हमारा एसपी निकल जाएगा।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है, 2 जीरो से यहाँ, 2 जीरो से यहाँ कट गया। अब देखिए हमको 25 गुना 112 करना है, तो पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, देख लीजिए। पहले 100 में हम 25 से गुना करेंगे। करने का तरीका बताते हैं मन में कैसे करेंगे। पहले हम लोग 100 में 25 से करेंगे, फिर 12 एक्स्ट्रा है तो फिर हम 12 में 25 से करेंगे। और कैसे तुरंत कर लेंगे जरा देखिएगा। 100 गुना अगर 25 करते हैं तो 2500 होता है। अगर 25 में 12 से करते हैं तो 25 कहाँ 250, और फिर 25 दूनी 50, तो 300 हो गया। 2500 और 300 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 2800। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक ही क्वेश्चन को आप 2-3 तरीकों से देखे हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सब लेटेस्ट ये भी क्वेश्चन है कि एसएससी सीजीएल प्री 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है। सब लेटेस्ट क्वेश्चन को हम लिए हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि अनुभा ने अपना स्कूटर इतना रुपये में बेचा जिसमें विक्रय मूल्य क्या है जी 1/6, विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त हुआ, विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए जहां भी रेस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको अगर निकालना हो और रेशियो में अगर चीज दिया हुआ है, तो जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बकवास की चीजें हैं, है ना। ये आपको क्या कर देता है, दिमाग को इधर उधर करने के लिए दे देता है। इसको मत लीजिए, आप डायरेक्ट आप इसी से बनाइए। लाभ क्या हो रहा है बताइए, जिसमें विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ हुआ। लाभ जो हुआ से क्या हुआ पहले समझिए, लाभ को समझिए। विक्रय मूल्य का 1/6, विक्रय मूल्य का 1/6 यानी जितना विक्रय मूल्य है उसका 1/6, यानी 1/6 6 जो हमारा, इसको हम क्या मान लिए, इसको हम विक्रय मूल्य मान लिए। और लाभ हमारा क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। अब बताइए अगर विक्रय मूल्य अगर 6 है और लाभ अगर 1 है, यानी उस चीज को हम कितना में खरीदे होंगे, तो 5 में न खरीदे होंगे जी। तब ना 5 के चीज पर 1 रुपया का अगर लाभ हुआ तब ना विक्रय मूल्य हमारा 6 हुआ। तो निकालना क्या है, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना का है जी 1 पर। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम किस पर निकालते हैं, तो हम सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी हमारा कितना हुआ 5, तो 1/5 का मतलब कितना होता है, हमारा क्या होता है जी 20%। हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, आंसर हो गया। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज में जो बच्चा को ये अगर समझ में नहीं आ रहा है कि 20% कैसे हुआ, तो 1/5 में क्या करेगा कि 100 से क्या करेगा गुना करेगा, और परसेंटेज का क्या देगा जी, वो अपना साइन देगा। तो 5 से काटेगा यहाँ 20, तो यहाँ कितना आ गया 20%। 20% किस में है, ऑप्शन आपका बी में। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है ना, तो कमेंट करके बताएंगे कि सर हमको दिक्कत हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए मेरे प्यारे दोस्त, है ना, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। ये देखिए एससीजीएल है ना 2024 का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक वस्तु को 2.5% के लाभ पर, देखिए लाभ 2.5% होता है। लाभ अगर 2.5% हो रहा है मेरे प्यारे भाई, लाभ अगर 250% हो रहा है, यानी 250 बटा क्या हो रहा है जी 100, यानी नीचे वाला क्या हो गया हमारा सीपी, ऊपर वाला हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त प्रॉफिट। और 250% का मतलब है कि 100 रुपया के चीज पर 250 का लाभ हो रहा है। बताइए कितना का लाभ हो रहा है ना जी, दोगुना से भी ज्यादा लाभ हो रहा है। नहीं, अगर इसको काटते हैं तो 50 से काट दीजिए 5, और 50 से काट दीजिए 2, है ना। तो निकालना क्या है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। ध्यान दीजिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो क्रय मूल्य तो हमारा निकला, वो अनुपात निकालना है, बट्टा में हो गया यानी वो अनुपात में ही हो गया मेरे प्यारे दोस्त। तो क्रय मूल्य नीचे वाला कितना है 2, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी 2 रुपया क्रय मूल्य है, और उस पर 5 का फायदा हो रहा है, यानी 2 और 5 कितना 7, यानी 2 रेशियो क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त 7 हो गया। अगर 2 रेशियो अगर 7 का मतलब क्या है, आपका ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। आपका ऑप्शन क्या हो गया जी, आपका ऑप्शन सी हो गया। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए
कहता है वाई वस्तुओं का विक्रयमूल्य, ये देखिए आपका, ये भी आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। वाई वस्तुओं का विक्रयमूल्य 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है यदि अर्जित लाभ अगर 44% है। अर्जित लाभ कितना है जी? 44% है। तो कह रहा है तो y का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं है, देखिए हल्का सा लैंग्वेज आपको समझना है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए लाभ कितना कह रहा है जी? आपका 44%। लाभ 44% का मतलब क्या हो गया? आपका जो सीपी है से आपको कितना हो गया बताइए? तो सीपी आपका 100 हो गया। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया जी? तो विक्रय मूल्य आपका 144 हो गया। लाभ अगर 44% है, इसका मतलब यही ना है कि 100 रुपया की चीज को हम 144 में बेच दिए, तब तो हमारा लाभ 44% हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी एसीपी और एएसपी। अब वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यानी आपको वाई से गुना कर देना होगा, वो वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा। वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो 540 वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा जी? उतना। तो आपको y का वैल्यू ज्ञात करना है, तो कहता है 540 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है मेरे प्यारे दोस्त। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त समझने में? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको काटना है और काट के y का वैल्यू निकालना है। अगर काटते हैं 18 से काटते हैं तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 एगो 0, 18 से तो 18वां 8, 44 से 8 कट गया जी। अगर 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं तो 25 चौका 100। फिर अगर 2 से काटते हैं तो कितना कट जाएगा जी? 2 से 15 दूनी 30। तो यहाँ देखिए 25 में अगर 15 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? ये हमारा 15। तो 25 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 250। अब 25 बचे 125, और 250 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 375। 375 इधर आ गया और उधर कितना आ गया? y, यानी y का वैल्यू हमारा आ गया 375। अगर 375 कहे इसका मतलब क्या हो गया? हमारा ए हो गया। 375 कहे इसका मतलब क्या हो गया? हमारा ए ऑप्शन हमारा हो गया। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, है ना? आप जो हम बता रहे हैं वो ठीक ढंग से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए जितना हम क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ दे रहे हैं बहुत थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके बता रहे हैं, है ना? बड़ा बड़ा लेक्चर जो बच्चा जो फ्रेशर रहता है उसको दिक्कत होता है, तो छोटा छोटा हम करके बता रहे हैं। सबका हम आंसर देखिए यहाँ लिख दिए हैं। जितना 8 क्वेश्चन हम बताए हैं, 8 का यहाँ आंसर लिख दिए हैं। अगर जो बच्चा अगर रहेगा, है ना, कि पूरा वीडियो नहीं देखना चाहता है ना, तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन को बनाए। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस होगा, और किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, हर एक एग्जाम में आपको काम करेगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना? आपकी सुविधा के लिए, आपके कल्याण के लिए जो कुछ संभव हो सकेगा हम करने का प्रयास करेंगे। तो आज आपका यही क्वेश्चन है, एकदम कम 8-8 क्वेश्चन करके हम बताएंगे, है ना, कि वीडियो जो है से बहुत लंबा आपका नहीं हो, है ना। और लास्ट में हम आंसर भी देते जाएंगे, और जब चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा तो पूरा जो PDF है, पूरा क्वेश्चन, यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर 200 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 250 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 150 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, है ना, तो सारा क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेगा और उसका आंसर भी मिलेगा, और सब लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, हाल फिलहाल का क्वेश्चन मिलेगा, और कोई एक एग्जाम का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। समझ गए ना? सारे एग्जाम का क्वेश्चन मिलेगा, और एक क्या होगा जी? एक ऑर्डर में मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, बाय, नमस्कार।